प्लाज्मोलाइसिस। क्या होता है बच्चों प्लाज्मोलाइसिस को? शॉर्ट बोल देते हैं हम, श्रिंकिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। is called plasmolysis। तो देखिएगा, जब किसी सेल को हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालते हैं तो कहते हैं इफ अ सेल इज केप्ट इनटू द हाइपरटोनिक सोल्यूशन देन मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड द सेल। एज अ रिजल्ट the shrinking of protoplasm takes place from their corners, then this is called incipient plasmolysis. But after some time that cell will be completely shrinked, this is called complete plasmolysis. And if plasmolyzed cell is again kept into the hypertonic solution, then that cell lost their viability. And if plasmolyzed cell is kept into the hypotonic solution, then the movement of water takes place from outside to inside the cell. As a result, cell becomes turgid. This is called deplasmolysis। समझ आ गया क्या कहा मैंने? तो देखिएगा, मैं ये कह रहा था बच्चों, अगर कोई सोल्यूशन है, कैसा सोल्यूशन है बच्चों ये, तो मैंने बोल दिया हाइपरटोनिक सोल्यूशन। कैसा? हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो अगर किसी सेल को इसके अंदर डाल देते हैं तो क्या होता है? सपोज ये सेल है, इसके अंदर डाल दोगे, मैं यहीं पे दोनों सेल दिखा दे रहा हूँ, तो इनिशियली क्या इससे वाटर निकलना शुरू हो जाता है बाहर की तरफ, जिसकी वजह से कुछ देर बाद सेल किनारों से सिकुड़ जाती है इस तरीके से। तो इस प्रकार की जो सेल सिकुड़ जाती है, मतलब सेल सिकुड़ रही है कैसी? इस तरीके से कॉर्नर पर बच्चों श्रिंक हो रही है। So this type of plasmolysis is called incipient plasmolysis। इस प्रकार की प्लाज्मोलाइसिस को incipient plasmolysis कहते हैं। कुछ देर के बाद ये सेल कंप्लीटली श्रिंक कर जाएगी इस तरीके से, इसे कहते हैं कंप्लीट प्लाज्मोलाइसिस। और अगर इस प्लाज्मोलाइज सेल को आप किस में डाल दो, इसको ले जाओ किस में? एक सोल्यूशन में डालो। ये सोल्यूशन कैसा हो बच्चों? ये सोल्यूशन हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में इस सेल को डालोगे आप, इधर गई ये, इस सेल को डालोगे तो इससे पानी का मूवमेंट बाहर से अंदर होना शुरू हो जाता है और सेल फूलना शुरू हो जाती है। कुछ देर के बाद सेल फिर से ये फूल जाती है। तो इस प्रोसेस को बोल देते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस। समझ में आ गया क्या कहते हैं इसको? डीप्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। अब इससे क्या क्या फायदे होते हैं? तो पहली बात, लिविंग सेल और नॉन लिविंग सेल, मतलब लिविंग सेल और डेड सेल को हम प्लाज्मोलाइसिस के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जिस सेल का प्रोटोप्लाज्म लिविंग है तो इसमें यह मैकेनिज्म होगी, जो डेड हो गई उसमें मैकेनिज्म नहीं। तो पहली बात यह है, दिस इज द मेथड इन विच बाय विच वी कैन डिफरेंशिएट लिविंग एंड नॉन लिविंग सेल्स। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या है? किसी भी सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस से हम मेजर कर सकते हैं। मतलब कितना ऑस्मोटिक प्रेशर है, कितनी जल्दी सेल सिकुड़ रही है। तो जितनी जल्दी सेल सिकुड़ी उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, जितनी देर में सेल सिकुड़ती है उतना कम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तो कह सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को भी हम इससे मेजर कर सकते हैं। ठीक है। और इस मेथड के थ्रू किसी अनवांटेड प्लांट को, किसी वीड को, किसी खरपतवार को जो अनवांटेड प्लांट है आपकी फील्ड में उगाया है, उसको इस मेथड के थ्रू हम किल कर सकते हैं। कैसे किल करोगे? उसकी रूट पे नमक डाल दीजिए। जब नमक डाल दोगे तो बाहर का सोल्यूशन कैसा हो गया? हाइपरटोन हो गया। तो फट से पानी निकलना शुरू हो जाएगी और रूट जो ऐसी थी वैसी खिसकती चली जाएंगी, मर जाएंगी प्लांट। तो कहते हैं किसी भी वीड में
किसी भी फील्ड में जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं तो अनवांटेड प्लांट की रूट को डेथ इस ऑस्मोलाइसिस प्रोसेस से किया जाता है और हम वहाँ से बीड को फ्री कर देते हैं, मार देते हैं। ठीक है। दूसरी बात, जो नॉनवेज है, मांस है, स्लॉटर हाउस में कटिंग होती है। अब देखा होगा तुमने बड़ी कटिंग से, रामपुर में बहुत बड़ा स्लॉटर हाउस है नहीं, और रोज भैंसे सब कटते हैं, 500, 700, 800, 1000 ऐसे कटान होता है। इतना जाता कहाँ है, किसके पेट में जाता है? तो यहाँ के लोग तो बेकार खाते हैं, अदरवाइज क्या है, ये जाता है जनरली बाहर, अरब कंट्री या कहीं पर भी आता है। तो इस ये जो मीट होता है इसमें नमक लगा देते हैं, ये नमक के पैकेट डाल देते हैं, क्योंकि अभी यहाँ से सपोज बरेली या रामपुर की बात करूँ, यहाँ से जाएगा, पहले दिल्ली जाएगा, दिल्ली से फिर कहाँ पहुँचेगा, कोस्टल इलाके में, चेन्नई, वहाँ तक पहुँचेगा ट्रकों में भर करके, हैं, वहाँ पर फिर शिप में लोड होगा, फिर वहाँ से चलेगा, फिर वहाँ उतरेगा, उतर करके फिर पहुँचेगा मेन उसमें, और फिर रिटेलर का फिर से खाएगा। तब तक इस प्रोसेस में 15 से 20 दिन तक लग जाते होंगे मेरे हिसाब से। तो फिर वो मीट नहीं सड़ता, क्यों? क्योंकि उसमें नमक लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से किसी भी टाइप का पैथोजन वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाता और ये सड़ता नहीं है बदबू। भाई कोई ऑर्गन देखा होगा आपने फ्रिज में, देखे आपके बहुत हो सकता है आपकी मम्मियाँ करती हूँ, एक टाइम सब्जी बना ली, 3 टाइम खाई, कौन नहीं करती पता है? तो वो जो फ्रिज में सब्जी रखी है उसको निकाल के 15 मिनट को बाहर रख देना, तो थोड़ी देर बाद सुनते रहना, 20 मिनट बाद बदबू आना शुरू हो जाती है। क्योंकि फ्रिज में क्या था, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, तो जो बैक्टीरिया थे वो क्या थे, मरे नहीं थे, उन्हें अपनी मेटाबॉलिज्म को सस्पेंड कर दिया। बोले क्या है, बोले अनफेवरेबल कंडीशन, बोले छुप जाओ, बोले अच्छा जैसी पड़ा है मुँह तो उठाना, मर जाएगा, बहुत ठंड है, बोले ठीक है पड़ा हुआ। जैसे ही फ्रिज से बाहर निकाला, बोले हो अब तो फेवरेबल कंडीशन आ गई, तो वो कहता है ठीक है, अपनी एक्टिविटी शुरू करता है, अपनी कॉलोनी डेवलप कर देता है। जब कॉलोनी डेवलप करता है, मेटाबॉलिज्म होता है, उसकी वजह से गंदी गैस निकलती, कहते हैं बदबू आ रही है, ये सड़ना शुरू हो गया, समझ में आ रहा है? लेकिन वहाँ पर अगर प्लाज्मोलाइसिस हो रहा है तो सड़ेगा नहीं। इसीलिए कहते हैं, जैसे अचार है, अचार में क्या करते हैं हम, तेल के अंदर दबाए रखते हैं और नमक डालते हैं। तो मैं देखा होगा घरों में अगर आपके अचार है, आम का अचार पड़ा हुआ है तो अचारदानी है, उसमें तेल कम रह जाए और आम ऊपर से देख रहा है चिकर भी, थोड़े दिन में फफूंदी आ जाती है, वहाँ पर आ जाती है। तो आपका घर का अचार है तो मम्मी आपकी ढक्कन को खोलेगी, वो शाम को निकाल के फेंक देगी। लेकिन अगर वही होटल में है तो होटल में ऐसा देगा, ढक्कन कसेगा, वैसे हिला देगा, अब फिर रख देगा, निकाल के थोड़ी दे देगा, फंगस चला देगा। होता है, क्यों फेंकेगा? बीमार होगे तुम होगे, अब नुकसान क्यों करे? ऐसा होता है क्योंकि ऑयल क्या करते हैं, ब्रीदिंग को रोकता है। अगर ऑयल में डूबा रहता तो कोई माइक्रोवेल एक्टिविटी नहीं हो सकती, बिकॉज वहाँ ब्रीदिंग नहीं। और सॉल्ट होता है, सॉल्ट बेसिकली प्लाज्मोलाइसिस को शो करता है। तो दिस इज एक्चुअली द सिग्निफिकेंस ऑफ सॉल्ट एंड दिस इज एक्चुअली द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस एंड दिस इज अबाउट द प्लाज्मोलाइसिस। समझ में आ गया?